अगर मैं आपसे पूछूं कि आप हमारे देश के जस्टिस सिस्टम पर भरोसा करते हैं तो बेशक आपका जवाब हाँ होगा, पर आपके मन में एक हिचक जरूर होगी। आपको पता है वो हिचक आपके मन में क्यों है? चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको समझाते हैं। 13 मार्च होलिका दहन के दिन गुजरात के वडोदरा में एक लॉ स्टूडेंट नशे में लगभग 120 की स्पीड से ड्राइविंग करते हुए मल्टीपल टू व्हीलर्स में टक्कर मारता है और तकरीबन 8 लोगों को अपनी कार से कुचल देता है और ये कहता है क्या हुआ? निकिता मेरी अंकल। उनमें से एक लेडी की वहीं मौत हो जाती है और बाकी के लोग बुरी तरह से घायल होते हैं। इस कार को चला रहा था रक्षित चौरसिया, एक 20 साल का लड़का जो एक लॉ स्टूडेंट है। गुजरात जैसा स्टेट जो एक ड्राई स्टेट है जहां ड्रिंकिंग इनलीगल है, बट एज यू नो इनलीगल इज नॉट इक्वल टू अनअवेलेबल। रक्षित के साथ उसका एक दोस्त भी था, प्रांशु चौहान, जिसके पिता के नाम पे वो गाड़ी थी। एक्सीडेंट होते ही देखिए वो क्या कहता है। ये पागल है साला। मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा है। कस्टडी में आने के बाद रक्षित पूरी तरह से डिनाई कर देता है कि वो नशे में था। आपने दारू पिया था? नहीं, कुछ नहीं पिया था मैंने। गांजा कहाँ लिया था? सर मैंने कहीं कुछ नहीं किया था। और ये कहानी बनाता है। मेरे फ्रेंड के घर का ये से आ रहे थे वापस अपने घर के लिए। वो रास्ते में जाते बीच में खरेली बाग पे एक बहुत बड़ा सा गड्ढा है। फिर वहाँ पे 2 गाड़ी जा रही थी, एक स्कूटी और एक कार। तो उतने में ही सामने अगर सीधे ठोकते तो हम लोग अंदर घुस जाते वो बड़े से गड्ढे में। तो राइट लिए, स्पेस थी, लेकिन जैसे ही राइट लिए तब तक वो हल्का सा टच हो गई स्कूटी पे और उसका एयर बैग खुल गया। फिर उसके बाद कुछ दिखा ही नहीं। फिर हम लोग सीधे निकलते गए क्योंकि और गाड़ी ऑटोमेटिक थी और इतना पैनिक कि एयर बैग खुल गया। तो उतने में ही जो पैनिक हुआ, एक्सीलेटर ब्रेक की जगह एक्सीलेटर रखा गया। जब रिपोर्टर्स पूछते हैं कि आप चिल्ला क्यों रहे थे तो सरप्राइजिंगली वो कहता है कि बचने के लिए। बाहर निकल के जो चिल्ला रहे थे, क्यों चिल्ला रहे थे? सर जो कल था सर, क्योंकि वहाँ पे लोग थे, मैं अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाया था। हमारे देश में लोगों की मेंटेलिटी क्या होती जा रही है? एक क्रिमिनल को क्रिमिनल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। एक इंटॉक्सिकेटेड बंदा सड़क पर वायलेंटली गाड़ी चलाते हुए बेशर्मी से लोगों की जान ले लेता है। ये कहानी कुछ सुनी सी लगती है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, अभी पिछले साल ही पुणे में एक कार क्रैश सामने आया था। वहां भी एक 17 साल के लड़के वेदांत अग्रवाल ने ओवर स्पीडिंग करते हुए 2 लोगों की जान ले ली थी। अब क्योंकि वो अमीर था तो उस पे एक्शन लेने की जगह पुलिस स्टेशन पे उसे पिज्जा खिलाया गया। ब्लड अल्कोहल टेस्ट में डिले किया गया जिससे इंटॉक्सिसिटी की सही रिपोर्ट्स ना आए। ब्लड सैंपल्स तक टैंपर किए गए। जज ने इतने हीनियस क्राइम के लिए उसे रोड सेफ्टी पर ऐसे लिखने को कहा। अभी भी कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। कुछ सालों में जब लोग इसे भूल जाएंगे और किसी नए एंटरटेनिंग मुद्दे पर बिजी हो जाएंगे तो इस अमीर परिवार के लिए अपने बेटे को बाहर निकलवाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऐसे वेदांत अग्रवाल जैसे केसेस जहां समय पे न्याय नहीं मिलता, ये जन्म देते हैं नए क्रिमिनल्स को, जिन्हें लगता है कि देश का जस्टिस सिस्टम बेकार हो चुका है और अगर आपके पास पैसे हैं तो कानून आपकी जेब में है। भारत एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होने के बाद भी एक ड्राई स्टेट में नशे में रोड रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ाते हुए कोई अमीरजादा किसी परिवार की जिंदगी बर्बाद कर देता है और आसानी से सबके सामने झूठ बोलता है कि वो नशे में था ही नहीं। आप समझ सकते हैं ये कितनी डरावनी बात है। इन दोनों सिनेरियोज में सीसीटीवी फुटेजेस अवेलेबल थी। अगर ये सीसीटीवी फुटेजेस पब्लिकली अवेलेबल ना होती तो इंटरनेट पर इनको लेके इतना आउटरीच नहीं फैलता। तो आपको पता है इनका बचकर भागना बहुत आसान हो जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे जस्टिस सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाकर, कहीं घूस देकर तो कहीं सोर्स लगवाकर आसानी से भाग जाते हैं और जस्टिस लहूलुहान सड़कों पर दम तोड़ देता। जब एक लॉ स्टूडेंट लॉज नहीं फॉलो कर रहा तो आप समझ पा रहे हैं ये हमारे एजुकेशन सिस्टम, स्टूडेंट्स के एनवायरनमेंट और उनकी मेंटेलिटी के लिए कितनी शर्म की बात है। इन क्रिमिनल्स और उनके परिवार वालों को बोलिए कि अपने आप को उन फैमिलीज की जगह रख के देखें जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है और अगले ही पल वो खुद को या खुद के चाहने वालों को खो देंगे। रोड पर शांति से चल रहे नागरिक को क्या पता कि शोहरत के नशे में चूर कोई अमीरजादा उनकी मौत का कारण बनने वाला है। अगर आप या आपके आसपास कोई नशे में ड्राइविंग करता हो या कर रहा हो तो उसे तुरंत रोकें। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने लिए ना सही तो अपनी फैमिलीज के लिए, आसपास के लोगों के लिए नशा करना अभी छोड़ दें। हम आपको फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।